नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जो कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पटवार राजस्थान पुलिस से संबंधित यह टॉपिक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा आपसे कि इससे बेटर, इस वीडियो में जो मैटर है इससे बेटर शायद कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉफ्टवेयर क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और इनका क्या काम है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देश और निर्देशों का समूह है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीजर एवं इससे संबंधित डॉक्यूमेंट का एक सेट होता है। कंप्यूटर से कार्य संपादित करने के उद्देश्य से उसे निर्देशित करने हेतु जिन स्टेटमेंट या निर्देशों का सेट बनाया जाए वह सारे कंप्यूटर प्रोग्राम या मोबाइल ऐप कह सकते हैं, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सभी ऐप होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उनमें से सबसे मुख्य पार्ट दूसरा है सॉफ्टवेयर, उसी की बात इस वीडियो में हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर से कार्य संपादित करने के उद्देश्य से जिन निर्देशों या जिन स्टेटमेंट का या निर्देशों का सेट बनाया जाए वो सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर तथा उस यूजर के मध्य इंटरैक्टिव क्रियाओं को संचालित करने हेतु किया जाता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी मोबाइल में बात करेंगे तो ये ऐप होते हैं, और दूसरा यदि कंप्यूटर में बात करें तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस प्रकार के हैं, इसी वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जिस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता और ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार माना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की सभी पेरिफेरल डिवाइस यानी बाहरी डिवाइस जैसे आउटपुट, इनपुट, मेमोरीज एवं सीपीयू का नियंत्रण और संचालन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, अन्य सॉफ्टवेयरों का या ऐप का निर्माण करता है यानी तैयार करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका तीसरा कार्य है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नियंत्रित करता है, यह भी इसका मुख्य कार्य है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 भाग, एक तो होता है ट्रांसलेटर और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेटर वे जो अपने द्वारा सूचना किसी कीबोर्ड में टाइप करते हैं या वॉइस में या टच स्क्रीन में जो विकल्प के अनुसार हम इनपुट देते हैं उसका ऑब्जेक्ट कर तैयार करना, यानी ट्रांसलेट कर कंप्यूटर को कंप्यूटरी भाषा में यानी मशीनी भाषा में समझाना, वो होते हैं ट्रांसलेटर। कंप्यूटर द्वारा जिन निर्देशों को प्राप्त किया जाता है वह मशीनी भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज के रूप में यानी बाइनरी डिजिट या मशीनी भाषा के रूप में पहुंचते हैं। बाइनरी डिजिट को 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं, ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर ऐसी भाषा को समझता है, बाइनरी डिजिट को, जो लो लेवल है यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, और हम जिस भाषा में बात करते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज HLL। तो ट्रांसफर कौन कौन से हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो बात करते हैं कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तन या कन्वर्ट कर सकता है, अर्थात पूरे पेज को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा है इंटरप्रेटर, यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश एक एक करके मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो पेज में है उसमें पहले एक करेगा, उसके बाद में दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करता है, तो वह है इंटरप्रेटर। और तीसरा है असेंबलर, जो कि असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम भाषा को परिवर्तन करता है मशीनी भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा मोस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो था ट्रांसलेटर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस
ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के निर्देशों की पालना करवाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूजर के मध्य की कड़ी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के मध्य की कड़ी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में प्रयुक्त होने शुरू हुए? तीसरी पीढ़ी में इनका प्रयोग शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके कार्य यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। कंप्यूटर का नियंत्रण और प्रबंधन करना इसका प्राथमिक कार्य है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आउटपुट इनपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग मैनेजमेंट या क्रम निर्धारण यानी शेड्यूल निर्धारण, सुरक्षा मैनेजमेंट, किसकी सुरक्षा यानी कि डाटा के बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना हो उसकी सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्राथमिक रूप से रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में इसका काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर में बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मोबाइल में बात करते हैं तो एंड्रॉयड, जो कि लगभग 90 से 95% एंड्रॉयड मोबाइल आपके सभी के पास होंगे। और कंप्यूटर आपने देखे होंगे उसमें विंडो ओपन होता है यानी कि खिड़की की तरह खुलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बात करते हैं MS DOS। आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS? तो यह है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात यह एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। और दूसरा यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। इसकी बात भी आपको विस्तार से बताई जाएगी इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का एक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा या कई यूजरों द्वारा एक साथ करना, जिसमें जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000 आदि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बात करते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स टोरवाल ने विकसित किया, जो कि सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। दोस्तों आपने दो नाम सुने, CUI और GUI। CUI अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन दोनों की चर्चा भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, की जाएगी। दूसरा है यूनिक्स, यह है मल्टी यूजर यानी कि एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा इस पर काम किया जा सकता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, जो कि क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके क्या उपयोग हैं? आउटपुट तथा इनपुट कार्यों का नियंत्रण करता है। कौन? DOS। यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापन करना इसका कार्य है, उपयोग आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS CU प्रकार का यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और विंडोज़ है जो कि यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित विंडो है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करेंगे MS DOS, इसमें कीबोर्ड से निर्देश दिए जाते हैं यानी टेक्स्ट द्वारा इसमें निर्देश लिखे जाते हैं, टेक्स्ट द्वारा, जो कि कैरेक्टर होते हैं यानी कि कैरेक्टर यूजर यानी कैरेक्ट लिखे जाते हैं, टेक्स्ट लिखे जाते हैं, कीबोर्ड की सहायता से टाइप किए जाते हैं। तो ये हुए CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि माउस की सहायता से चल सकता है, यानी कि किसी को निर्देश देना है तो अपने सीधा या तो स्क्रीन टच कर सकते हैं आधुनिक तकनीक में, और या जो आइकन में दिखाए गए हैं उन पर सीधा निर्देश या क्लिक कर सकते हैं। तो ये हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दोनों में अंतर हैं। MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपने देखा कि MS DOS, ये DOS क्या है? ये MS DOS MS यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होते हैं तो वो होते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और मोबाइलों में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। तो बात करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडो का पहला संस्करण विन 1.0 जो कि 1985 में आया, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1995 में आया विंडोज़ 95, 1998 में आया विंडोज़ 98 लॉन्च किया। USB, यह क्या था? USB सपोर्ट करता था, इसकी मुख्य विशेषता थी। और 2000 में आया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 2000 लॉन्च किया। एक्टिव डायरेक्टरी इसकी मुख्य विशेषता या नई विशेषता थी। विंडोज़ XP ये 2001 में लॉन्च हुआ।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक यानी विंडोज़ XP 2001 तक जो लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और इसके बाद में आने वाले सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र हो गए। तो इसके बाद में आने वाले कौन कौन से थे? 2006 में आया विंडो विस्टा, जो कि व्यावसायिक उपभोक्ता हेतु लॉन्च किया गया था। 2009 में आया विंडोज़ 7, तीव्र बूटिंग इसकी विशेषता थी। डिवाइस स्टोरेज था और विंडो पावर सेल थी। मल्टी टच विकसित विंडो प्रबंधन प्रमुख विशेषता थी। तो मल्टी टच कैसे कर सकते हैं? एक साथ 2 या 3, जैसे वर्तमान में अपने मोबाइल में 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से अपने स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो यह यानी कि एक साथ मल्टी टच हो गया। और हम किसी स्क्रीन में इमेज को जूम करते हैं तो एक से अधिक टच करते हैं एक साथ। नेक्स्ट बात करते हैं 2012 में विंडो 8 नया यूजर इंटरफेस USB ड्राइव से रन करना इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट बात करते हैं 2015 में, जो कि आधुनिक और वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला विंडोज़ 10, इसकी प्रमुख विशेषता है वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम और टास्क व्यू। विंडोज़ 10 में यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रारंभ की गई। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि एक साथ कई एप्लीकेशन खोल सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें क्या था विशेषता? इसके साथ और था फंक्शन थे फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, लॉगिन कर सकते हैं फेस से और फिंगरप्रिंट से, और टच पर आधारित फंक्शन शामिल इसमें किए गए थे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में किए गए थे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र इसमें किया गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज़ के मूलभूत अवयव यानी बेसिक विंडोज़ एलिमेंट्स। क्या क्या अवयव हैं? विंडोज़ अपने स्टाइल और काम करने के तरीके से उत्पन्न शब्द है। डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, टास्क बार, यानी इसमें वर्तमान में चालू प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टास्क बार में, जो कि सबसे नीचे होते हैं, कोने में दिखाई देते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं कंप्यूटर में दिखते रहते हैं। इंटरनेट खुला है, फाइल खुली है, टाइपिंग खुला है, वर्ड खुला है, एक्सेल खुला है, ये सब नीचे आइकन में दिखाए जाते हैं, जो कि टास्क बार होता है। और इसके क्या अवयव हैं? फाइल, यानी कि नाम से डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, जो भविष्य में अपने ओपन करते हैं जिस नाम से, तो वह दिखाता है। और फोल्डर होता है। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है? यानी कि फाइलों का समूह क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो 8 यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, यानी कि GU। यानी कि विंडो 8 इसको सबसे पहले अपनाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि MAC ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि GU यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अपनाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? मैक OS ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज़ के प्रकार। विंडोज़ के प्रकार कौन कौन से हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित 2 प्रकार के विंडो होती है। एक होती है एप्लीकेशन विंडो और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन प्रोग्राम के केंद्र में होता है, इसलिए यह प्रोग्राम विंडो भी कहते हैं। और दूसरा है डॉक्यूमेंट, यानी कि एप्लीकेशन विंडो के बिना डॉक्यूमेंट विंडो प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके अंदर खुलता है, अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ विशेषता। नेक्स्ट है कि डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा डायलॉग बॉक्स। एक विशेष प्रकार की विंडो है जिसका उद्देश्य प्रयोगकर्ता के साथ वार्तालाप करना होता है, यानी कि हम किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपंग है या अपाहिज है जो कि सिर्फ बोल सकता है तो और सुन सकता है, तो वह भी इससे कंप्यूटर पर काम कर सकता है, वह होता है डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पहले पढ़ा आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 थे, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आया विंडो, जो आपने पढ़ा। एक होता है एंड्रॉयड, जो आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो सर्वप्रथम ओपन होता है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्रामों का वह समूह है जो विशेष और निश्चित कार्यों को संपन्न करने में उपयोग में लाए जाएं, वे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी ऐप होते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं ऐप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे बैंक, चिकित्सा, डिजाइनर, इंजीनियर आदि को सभी सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं और वो आवश्यकता अनुसार अलग अलग उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत आता है स्प्रेडशीट। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है? रो और स्तंभ, यानी रो और कॉलम होते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ होते हैं। MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर है।
स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक प्रश्न बना कि MS एक्सेल किस प्रकार का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा की है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? स्क्रीन पर दस्तावेज या टेक्स्ट तैयार करके इसे रूपांतरित या प्रिंट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, वो होता है वर्ड प्रोसेसर, जिसमें काम आता है मुख्यतः वर्ड स्टार, वर्ड पेड, अपने जिस पे काम करते हैं MS वर्ड। बात करते हैं दोस्तों MS वर्ड, जो कि मोस्ट पर्सन बनते हैं। यहाँ दो प्रकार से दूसरा पर्सन बना है। पहला था MS एक्सेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा MS वर्ड या वर्ड पेड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी ये दोनों क्या हैं? ऐप हैं। साधारण भाषा में बात करते हैं, कंप्यूटर भाषा, मोबाइल भाषा में, तो ये ऐप होते हैं। वर्ड स्टार, MS के 4 भाग हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल यानी स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल यानी MS मेल यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाला, डिज़ाइन करने के लिए CAD सॉफ्टवेयर अपनाते हैं। दूसरा है CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रारूप तैयार करने का काम का कौन सा है? CAM का। नेक्स्ट बात करते हैं DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका काम है पेज मेकर, MS पब्लिशर। ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं DTP में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पैकेज में आता है टैली। यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो लेखा जोखा और टैली यानी अकाउंट से संबंधित सारा पैकेज इससे संबंधित है, इन सॉफ्टवेयर्सों से संबंधित है। HD अकाउंट, यह भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, शब्दों और चित्रों को सजाता है। तो कौन कौन से हैं? MS पावर पॉइंट, फ्रीलांसर आदि ऐप हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रस्तुतिकरण यानी प्रदर्शन करते हैं। अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शब्दों और चित्रों को सजाते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS पावर पॉइंट की। MS पावर पॉइंट भी किस प्रकार का है? यह भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों यहाँ स्टार बनते हैं तीनों ही प्रश्न, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पर। वैसे वर्ड पैड भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 और लास्ट सॉफ्टवेयर की, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें होता है, प्रयोग किया जाता है। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर निम्न है: क्विक हेल, मैसफी, कैशस्काई, K7 इत्यादि। यह प्रोग्रामों में एडिटिंग करने, उनकी त्रुटि दूर करने आदि कार्य करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फोल्डर या फाइल मैनेजमेंट, इनमें मुख्यतः कौन सा होता है? विंडो एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर, ये दोनों क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल, इसमें होता है स्प्रेडशीट, डिफ्रैगमेंटर, दोनों क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए, और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले सभी अधिकांश कार्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। तो ये था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके मुख्य काम क्या हैं और कौन कौन से हैं? यानी कि एंटीवायरस न तो प्रवेश करने देता है यह ऐप, और न इसमें मौजूदा वायरस को रहने देता है, यानी ख़त्म कर देता है या हटा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी कि मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा का संग्रहण करना बैकअप कहलाता है। सीधा यहाँ से प्रश्न उठता है कि बैकअप क्या है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा का संग्रहण करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरीफेरल क्या है? उस हार्डवेयर से संबंधित हैं जो कंप्यूटर से बाहर से जुड़ा हो, जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, तो वह क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइस होती है। MS एक्सेल बंद करना हो यानी क्विक कहलाता है, जिसके कहते हैं एग्जिट या बाहर आना, QUIT। नेक्स्ट है कि कट, कॉपी और पेस्ट के बीच अपने कॉपी करते हैं, यानी कि किसी पेज को, अपने किसी वाक्य को, किसी शब्द को कॉपी करना है दूसरी जगह, तो सबसे पहले अपने कट करते हैं,
या सीधा कॉपी कर सकते हैं। कट की हुई चीज़ उस स्थान पर नहीं रहती और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ चली जाती है, और यदि अपने कॉपी करते हैं तो मौजूदा स्थान पर ही रहती है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहती है। तो इन तीनों के बीच में जो एक बार कॉपी या कट करते हैं तो जो डाटा होता है वह कहाँ स्टोर होता है जब तक कि वह पेस्ट नहीं कर देते, तो वह होता है क्लिपबोर्ड में, जो कि अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न बना, क्लिपबोर्ड किस प्रकार का कि क्या है, क्लिपबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो यह क्या है दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं, और दूसरा है कि यह अस्थायी भी है। नेक्स्ट है MS एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं, और एक्सेल वर्कबुक के पेज को शीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शीट कहते हैं। एक्सेल वर्कबुक के पेज को क्या कहते हैं, शीट कहते हैं, और MS एक्सेल की प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल शीट को किसी वेब पेज, ईमेल या पिक्चर से लिंक करते हैं तो वह हाइपर लिंक कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में डाटा 3 प्रकार से इंटर कर सकते हैं। कौन कौन से? सेल के अंदर सीधा टाइप करके, फार्मूला बार में डाटा टाइप करके, फार्मूला बार में इक्वल का प्रयोग होता है, ऑटो फाइल ऑप्शन के प्रयोग में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेलिंग चेक करना व सही करना, रिव्यू टैब होती है दोस्तों, रिव्यू टैब। उसमें क्या करते हैं, स्पेलिंग को सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। इनकी जैसे किसी शब्द या स्पेलिंग के नीचे लाल नीली हरी पट्टी आ जाती है यूं, तो वह क्या होता है, शब्द गलत हो सकता है डिक्शनरी के आधार पर। तो उसको सही करने के लिए रिव्यू टैब में जाकर हम स्पेलिंग चेक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ सही कर सकते हैं। और दूसरा कीबोर्ड में होता है फंक्शन की F7, तो यह क्या है, F7, यह भी क्या है, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यह हुआ हमारा आज का वीडियो। और यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम ही टारगेट, जिसमें आपने पढ़ा आज का वीडियो। कैसा लगा दोस्तों बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।